सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात करें तो वारी एनर्जीज एक न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में है। अब फोकस में रहने का रीज़न न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि न्यूज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखा जाए दोस्तों तो न्यूज़ है नेगेटिव, बट हाँ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव न्यूज़ की वजह से आपको सर पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी छोटी नेगेटिव न्यूज़ उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस वजह से हम डिस्कस कर लेते हैं, बट उसका कोई मेजर इम्पैक्ट वारी एनर्जीज को फेस करना नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो न्यूज़ क्या है। तो वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है वारी पावर। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें वो 55% स्टेक एक्वायर करने वाले थे। किसका? ईवा रिन्यूएबल टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। अब इसका जो वैल्यू था वो 5.5 करोड़ का था, यानी कि एक छोटा सा अमाउंट देकर एक कंपनी के 55% स्टेक वारी पावर, जो कि वारी एनर्जीज की सब्सिडरी है, वो एक्वायर करने वाली थी। बट अभी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो डील है ये टर्मिनेट कर दिया गया है। यानी कि बोल सकते हैं कि वारी पावर के बीच में और ईवा रिन्यूएबल टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में कुछ बात हुई होगी, और बात होने के बाद कुछ सहमति निकाला गया होगा, और उस सहमति के हिसाब से ये डील अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। डील को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब देखा जाए तो इसको नेगेटिव न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। डील टर्मिनेट होना अच्छी कभी भी बात होती नहीं है, बट क्या बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? सिर्फ 5.5 करोड़। तो 5.5 करोड़ का कोई डील अगर वारी एनर्जीज नहीं गेन कर पाती तो ऑब्वियस सी बात है कि वो न्यूज़ की वजह से कंपनी को कोई मेजर इम्पैक्ट फेस करना कभी भी नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, बट बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते थे। बट हाँ, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के लिए वारी एनर्जीज़ के लिए नेगेटिव भी है, और उसको बड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी क्या हुआ रिसेंटली, क्या है कि ट्रंप ने एक टैक्स बिल लाया था जिससे उनके आम जनता को तो खुशी मिली होगी, बट इससे क्या है कि यूएस के जो डेट हैं वो बढ़ सकते हैं, या फिर यूएस कुछ जगह से अपने जो स्पेंडिंग है वो आपको रिड्यूस करती हुई नज़र आ सकती है। अब इस वजह से क्या हुआ है कि प्रीमियर एनर्जीज जो कि यूएस में एक्सपैंड की है, वारी एनर्जीज जो कि यूएस में एक्सपैंड की है, इन दोनों में आपको बीच में 10% तक की गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट सिर्फ इन दो कंपनी में ही नहीं, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं यूएस में, उसमें भी काफ़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिला था। अब कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कुछ कंपनी का नाम, जिसमें एक कंपनी है सनरन और दूसरी कंपनी का नाम है नेक्स्ट एरा एनर्जीज। सनरन जो है वो यूएस की सबसे बड़ी बोल सकते हैं रूफटॉप सोलर कंपनी है, और नेक्स्ट एरा एनर्जीज डेवलपर कंपनी है जो कि विंड और सोलर प्रोजेक्ट दोनों में डील करती है। अब इसमें क्या हुआ है कि काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि बोल सकते हैं 7% से लेकर 37% तक देखने को मिला है एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इस चीज़ को नोट करना। अब इतनी बड़ी गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ट्रंप के जो न्यू टैक्स बिल है उस वजह से बोल सकते हैं इनके जो फंडिंग है इस सेक्टर के, उसको वो एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, जो कि इनको पहले मिला करता था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत, जो कि अब मे बी इनको मिलता हुआ देखने को ना मिले। तो इस वजह से क्या है कि ट्रंप को या फिर बोल सकते हैं यूएस को डेट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना पड़ेगा नहीं, और डेट की तरफ अगर वो शिफ्ट नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पैसा अगर खर्च करना है तो कहीं से पैसा बचाना भी पड़ेगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं, जो कि एक रिन्यूएबल कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम की बात है जो कंपनी यूएस में रन करती है। अब ये न्यूज़ को इम्पॉर्टेंटली आप नोट कर सकते हो और इस पर रिसर्च भी कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है
और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड कल के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था, न्यूज़ बोलो या फिर रिपोर्ट आप बोल सकते हो, जिसमें मेंशन किया गया था कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो लगभग 5.62% स्टेक सेल कर सकते हैं ब्लॉक डील के ज़रिए, और इसके बदले वो रेस कर सकते हैं 1177 करोड़ रुपए। अब ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, ये बोल सकते हैं सोर्स के ज़रिए सुनने को मिला था। CNBC TV 18 ने इसको रिपोर्ट किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है 5.62% स्टेक इनके प्रोमोटर बेच सकती है, प्लानिंग चल रहा है ऐसा, और ये ब्लॉक डील के ज़रिए होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ब्लॉक डील के ज़रिए अगर नहीं होगा और ओपन मार्केट में इतने स्टेक अगर बिक गई तो स्टॉक हो जाएगा क्रैश। तो इस वजह से बायर्स इनको ढूंढना पड़ेगा। और अब दोस्तों आज के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि आज के दिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हमें ब्लॉक डील होता हुआ देखने को मिला है, और इसमें कुछ बोल सकते हैं फंड हाउसेस ने स्टेक एक्वायर किया है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, जिसमें एक नाम दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का और दूसरा नाम दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल AMC का, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। अब देखो दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू डेटा, मतलब जो डेटा अभी के टाइम पे अवेलेबल है उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर परचेस किए 38.19 लाख शेयर्स किसके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के। अगर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स की अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो 1.34%, यानी कि मान लो अगर 100 शेयर है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, तो उसका बोल सकते हैं 1.3 शेयर्स इन्होंने ख़रीदा है। कितना, अगर उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, एग्जैक्ट नंबर देखना चाहोगे तो वो ये देख सकते हैं, और परसेंटेज में देखना चाहो तो आप ये देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल AMC ने इसके मुकाबले कम एक्वायर किया है, उनका परचेसिंग है 15.9 लाख शेयर्स का, टोटल आउटस्टैंडिंग का 0.56%। मतलब बोल सकते हैं कि जितनी बिकवाली हमें देखने को मिली है इनके प्रोमोटर की तरफ से, मतलब 3 प्रोमोटर का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक का नाम है विशाल गुप्ता, एक का नाम है विकास गुप्ता और एक का नाम है अनुराग गुप्ता। इन तीनों ने बोल सकते हैं 50 लाख शेयर्स बेचा है ब्लॉक डील पे, मतलब एक ने 50, दूसरे ने 50 और तीसरे ने 50। तो कंप्लीट जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 5.3% निकल के आ रहा है, और पर पर्सन अगर देखोगे तो 1.76% स्टेक पर पर्सन बेचा है। तो अब देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंगली कि जब Q1 का डेटा हमें देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के स्टेक्स अगर हैं अभी तो वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल AMC का अगर स्टेक है तो वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर 2 फंड हाउसेस ने जितना खरीदा उससे ज़्यादा बिकवाली हुई है। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में जब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो तो वहाँ पर आपको पब्लिक के स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल जाए। और देखो दोस्तों इस कंपनी में अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि ग्रोथ इसने अच्छी दिखाई है। अगर कंपनी के रिसेंट नंबर्स को देखोगे, लास्ट क्वार्टर की 4 की ही बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 77% से ग्रो हुआ था। उससे पिछले क्वार्टर में 82% से रेवेन्यू ग्रो हुआ था, और उससे पिछले क्वार्टर में 46% से ग्रो हुआ था। कंसिस्टेंट एवरी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नजर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कुछ क्वार्टर्स को अगर इग्नोर कर दोगे, लाइक अगर यहाँ पर देखोगे तो ग्रोथ आपको Q1Q बेसिस पे ख़राब देखने को मिली थी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी ग्रोथ अगर देखा जाए तो अच्छा ही नज़र आ रहा था। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो FIS के स्टेक्स अभी पिछले कुछ टाइम से हमें बढ़ते घटते दोनों देखने को मिले हैं। DIS के स्टेक वन साइडेड आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं, पब्लिक के स्टेक घटते हुए देखने को मिले हैं, जो कि हो सकता है अगले क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाए क्योंकि ब्लॉक डील हुई है इस वजह से। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली खबर HAL से रिलेटेड कोई पर्सनल नहीं है, बोल सकते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए खबर है। अब खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से बोल सकते हैं अप्रूवल मिल चुका है। किस चीज़ का भाई? इंडिया के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, या फिर बोल सकते हैं उसके प्रोजेक्ट्स का। अब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि कुछ डिफेंस कंपनी और कुछ
डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ कंपनी फोकस में आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी कंपनी का नाम आएगा इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें आएगा HAL का नाम। अब ये AMCA जो बनने वाला है ये 5th जनरेशन फाइटर जेट रहने वाला है, जिसके लिए सैंक्शंस जो किया गया है अमाउंट वो है 15,000 करोड़ का। और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो प्लानिंग कर रही है इंडक्ट करने का 160 से लेकर 200 AMCA बाई 2047। इसका मतलब ये है कि बोल सकते हैं कि आने वाले कल में हमारी डिफेंस कंपनीज़ में जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि HAL का नाम ऑब्वियस सी बात है आपको सुनने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जिस न्यूज़ में ये मेंशन किया गया था आंध्र प्रदेश के CM की तरफ से, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने बोला था कि HAL से वो चाहते हैं कि उनके जो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो आंध्र प्रदेश में आकर करें। और इसके लिए उन्होंने कुछ ज़मीन भी अलॉट करने का प्रॉमिस किया था, और वो नंबर ज़मीन का जो है वो 10,000 एकड़ का है, जो कि बोल सकते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया था क्या क्या, देखो मेंशन यहाँ पर ये किया गया था कि HAL जो AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कर्नाटक में, उसको अब आंध्र प्रदेश में वो शिफ्ट करें क्योंकि उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं। अब देखा जाए तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिला है AMCA का, तो हो सकता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं अभी के टाइम पे तो हमें ऑफिशियल होती हुई देखने को मिली नहीं है, बट ये जो गवर्नमेंट मतलब बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो ऑफ़र किया है HAL को, वो ऑफ़र हो सकता है कि HAL आपको फ्यूचर में अप्रूव करते हुए नज़र आ जाए या फिर बोल सकते हैं एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ जाए। तो न्यूज़ इसको अच्छा हम मान सकते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट्स और क्या क्या हमें सुनने को मिलती है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोफोर्ज। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि था 1:5 की रेशो में। इसका मतलब 1 शेयर के बदले कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।